देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं इनके पास तकरीबन सालों से ले रहा हूँ ना, जब भी मकसद सर्दी आती है, विंटर आती है, तो ये कि और सिंध में जो ना माशाल्लाह हम लोगों के लिए बहुत प्योर चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस इस तरीके से अभी स्मोक चल रहा है, डस्टिंग होती है, तो ये पूरे आपके ऑर्गन्स को साफ़ करती है ना। बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। हाँ, रहा बात महंगाई का, तो इनका भी कुछ कसूर नहीं है, क्योंकि आगे से शुगर केन इतना महंगा है, तो फिर इनकी लागत है। फिर ये बेचारे पंजाब से आके यहाँ बनाते हैं और हमारे को तोहफे देते हैं पंजाब के, और हमारे घर में बैठ के दे रहे हैं हमारे को सिंध में। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें इससे फ़ायदा लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप फार्मा में जाके फार्मा के हिसाब से बात करेंगे, मेडिसिन के बहुत सारे स्टूल के मसले होते हैं, कब्ज़ के मसले होते हैं, दूसरी अदर बीमारीज़ होती हैं, उनमें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और नेचुरल ओरिजिनल चीज़ है, प्योर चीज़ है, कोई दो नंबर ही नहीं है, कोई केमिकल जैसे आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें मिक्सिंग होती है, बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, ख़राब होती है, लेकिन इकोनॉमिकल रेट के अंदर है, बहुत प्यारी चीज़ है। मैं तकरीबन पिछले 3-4-5 साल से, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी 6-7 किलो लिया है, तो मेरे कुलीग्स को पता चलता है, दोस्तों को पता चलता है, तो उनकी फरमाइश पे तक 20-20, 30-30 किलो गुड़ जाता है, मैं लेके जाता हूँ। मैं एवरी फ्राइडे इधर होता हूँ टंडोलियार में, तो मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं इनसे पास ये सौगात ज़रूर लेके जाता हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ, कज़नों में भी देता हूँ, और उसकी फरमाइश मेरे ख़ानदान में बहुत सारी हो जाती है। अभी पता चलेगा विंटर आ गया है तो सब डिमांड करेंगे भाई गुड़ के लिए, गुड़ के लिए। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पंजाब से आके हमारे को एक चीज़ अच्छी दी जा रही है प्योर, और इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए हम लोगों को। एक अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। हैदराबाद से आया हूँ, मुझे ये जो गुड़ मंगवाया कराची से मंगवाया है, मेरे कज़न है, उन्होंने कहा था कि यार आप जाते हैं वहाँ पर टंडोलियार चंबड़, तो वहाँ पे गुड़ प्योर मिलता है, आप हमें ला के दीजिएगा। तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। वाकई मैंने फ्रेश गुड़ खाया, बहुत टेस्टी है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं मिलता है। शहरों में वो शक्ल ही अजीब सी लगती है और महंगा भी होता है। ये मुनासिब रेट पर है और सर्दियों के हिसाब से ये बड़ा मुफीद है, बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो तासीर है गर्म है, तो ये मौसम के हिसाब से सर्दियों में ज़्यादा ये सूटेबल होता है। उनको मैसेज यही देना है कि अगर उनका यहाँ आना जाना होता है तो वो यहाँ से ले जाएं। जैसे भी हम 5-6 किलो लेके जा रहे हैं, तो फिर मेरा तो आना रहता है, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर हूँ, फील्ड में काम करता हूँ। 3 महीने बाद 4 महीने बाद मैं आता हूँ, हमारे साथी भी आते हैं। अगर मैं नहीं आ सकूँ तो मेरे वो साथी ला के मुझे दे सकते हैं। कोशिश करें कि आज के दौर में प्योर और खाली चीज़ मिलती कहाँ है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश। मुनासिब है, 220 रुपये इन्होंने बोला है गुड़ की कीमत किलो का। बहरहाल ये है कि सेहत के लिए भी अच्छा है ये, और दूसरी बात क्या है कि इससे फ़ायदे ही बहुत हैं इससे। और ये बना इसका ये अपने ये गन्ने का, और इसके अंदर बहरहाल कोई मिलावट तो ये नहीं, प्योर गुड़ है ये वाला। ये तो नहीं सिर्फ खाने के लिए है ये, हाँ खाने के लिए बहरहाल ये कि इससे बहुत फ़ायदा है इससे। हाँ, चाय में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ खाने के लिए करते हैं। हाँ, वैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। हाँ साईं, हम आए हैदराबाद से लियाकत कॉलोनी से, अब जा रहे हैं टंडोलिया, तोहफा लेके जा रहे हैं। हाँ बच्चे हैं ना उनके लिए। हाँ ठीक। ये सही, मैं टंडोलिया से आया हूँ, 1 किलो गुड़ ले रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुड़ है। ये चाय में भी इस्तेमाल होता है, और ये जो अपने खांसी वगैरह होती है तो इसमें भी थोड़ा सा अगर इस्तेमाल कर लें तो ये आराम देता है। और उसके बाद तोहफे वगैरह के लिए भी मतलब लोग लेके जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इसमें शक्कर भी है, गुड़ भी है, मतलब मुख्तलिफ क्वालिटियाँ हैं इसके अंदर, तो साफ़ सुथरी चीज़ है, खाने भी बड़ा मज़ेदार है। ये साल में एक बार आता है, और जब सर्दी की मौसम होती है तो उस सीज़न में ये आता है। गन्ना जब काश्त होता है तो फिर ये सर्दी में बनाया जाता है, एक बार साल में आता है। पहली बात तो यह है कि हम गन्ना ज़िम्मेदारों से खरीदते हैं, साफ़ सुथरा गन्ना होता है। इसके लिए गन्ना खरीदने के बाद हम इसको बेलने के अंदर पिड़ाई करते हैं। पिड़ाई करने के बाद इसका जो रस निकाल के हम ये लोहे के टब में डालते हैं, कढ़ाई के अंदर डालते हैं। कढ़ाई के अंदर डालने का तकरीबन 1-1.5 घंटे इसको पकाते हैं। पकाने के बाद फिर जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसको हम लकड़ी के टब में शिफ्ट करते हैं। लकड़ी के टब में डाल के फिर इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के 10-15 मिनट के बाद हम फिर इसके टिक्कियाँ बनाते हैं। टिक्कियाँ बना के फिर हम फ़रोख्त करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, दूर दूर से लोग आते हैं, कराची से, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, दूर दूर से, यानी कि बलूचिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक ये गुड़ गया हमारा।
बाहर भी कई ऐसे शौकीन हैं बाहर यानी बैरूनी मुल्क, वो भी तोहफे के तौर पे लेके जाते हैं। पार्टियों में, शादियों में तकरीबन पैकेट के हिसाब से हमारे से बनवाते हैं, फिर वो यानी कि शादियों में यारों दोस्तों को तोहफे के तौर पे ये पेश करते हैं। भाईजान गन्ना तो जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला है बहुत अच्छा निकाला है। इसमें क्या है कि ज़मींदारों को बेचारों को रिलीफ मिलना चाहिए। हम ये देवी जो होती है ना, देवी की लकड़ी, ये बगैर खर्चे के बगैर पानी के ये तैयार होती है। इसकी भी लकड़ी काट के अगर मार्केट में बेचते हैं तो 300 साढ़े 300 रुपये बिकती है। और ये जो गन्ना है हम साल मेहनत करते हैं, डीजल जलाते हैं, उसके बाद हम इसको तैयार करते हैं। 14-15 महीने के बाद ये फसल तैयार होती है। उसके बाद भी अगर ज़मींदार को रेट नहीं मिलता तो ये मुनासिब नहीं है। का शुक्र है रेट गवर्नमेंट ने अच्छा निकाला है और इंशाल्लाह ताला इसमें ज़मींदार भी खुश होगा और उसके मज़दूर भी खुश हो गए सब। यानी कि फी किलो क्या है? गुड़ हम दे रहे हैं 320 रुपये 220 रुपये किलो। इसके अंदर पेवर है, इसके अंदर कोई मिलावट वगैरह नहीं है, बिल्कुल पेवर चला रहे हैं। 200-220 रुपये गुड़ चला रहे हैं। हमारे पास एक केमिकल वाला गुड़ है जिसमें हम कलर डालते हैं, वो वाइट हो जाता है। एक बगैर केमिकल में, उसमें हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ मीठे सोडे का थोड़ा सा निखार करते हैं उसका किचरा निकालने के लिए, और भिंडी की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है बगैर केमिकल के शक्कर बनाते हैं, बगैर केमिकल के गुड़ बनाते हैं, और फ्रूट मेवे वाला भी गुड़ बनाते हैं, वो 350 रुपये किलो देते हैं।